हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत की तीसरी पाठ। हम लोग इसके पहले दो पाठ पढ़ चुके हैं। एक पढ़ चुके हैं मंगलम और एक पढ़ चुके हैं भारत महिमा। देखिए, हम लोग सबसे पहले पद्यात्मक पाठ को शुरू किए हैं। इसके बाद हम लोग और भी लेसन पढ़ेंगे, गद्यात्मक पाठ, निबंधात्मक पाठ और संवादात्मक पाठ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं नीति श्लोका के बारे में कि यह कहाँ से ली गई है यह पाठ और इसमें क्या बताई गई है, हम लोग विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम इसका परिचय समझेंगे कि क्या होती है। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे अवश्य दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कॉपी कलम किताब लेकर के बैठिए, साथ में तब मजा आएगा। देखिए, हम लोग सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे। नीति श्लोका। इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक हैं। यानी कहा गया कि जो नीति श्लोका है इस पाठ में व्यास रचित यानी व्यास के द्वारा रचित जो महाभारत है, आप लोग महाभारत पढ़े होंगे या सुने होंगे, देखे भी होंगे टीवी पर, तो समझिएगा। व्यास के द्वारा रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से संकलित 10 श्लोक लिए गए हैं। विदुर नीति से संबंधित कितने श्लोक लिए गए हैं? 10 श्लोक लिए गए हैं। कहाँ से? तो महाभारत के उद्योग पर्व से। उसमें बहुत से पर्व आते हैं, जिसमें से कौन से पर्व से लिए गए हैं? उद्योग पर्व से लिए गए हैं। और 8 अध्यायों के मतलब यह 8 अध्यायों से ली गई है। कितने अध्यायों से ली गई है? 8 अध्यायों से ली गई है। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। आप लोग महाभारत देखे होंगे। तो जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था यानी शुरू होने वाला था, तो युद्ध के पहले जो धृतराष्ट्र थे, जो अंधे थे, उसके हृदय में अनेक प्रकार के बेचैनी उठ रहे थे और अनेक प्रकार के सवाल उठ रहे थे। उन्हीं सवालों को अपने विचारों को विदुर के सामने प्रकट किए और विदुर ने उनके विचारों को सही पूर्वक विश्लेषण किए यानी उसका उत्तर दिए। तो विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत पारमार्थिक उपदेशक दिए थे। इन्हें ही विदुर नीति कहते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? विदुर नीति कहते हैं। इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। इन श्लोकों में यानी ये जो 10 श्लोक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें विदुर नीति के अमूल्य उपदेश हैं जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। आप भी उस अमूल्य बातों को अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपने जीवन शैली में जरूर उतारें। आइए अब हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका कुछ संस्कृत में परिचय अब यहाँ दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग भी किताब लेकर के बैठिए, बहुत ही आनंद आने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन बुक लेकर के बैठे। देखिए, कहता अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषाध्याय 3340 रूपाया विदुर नीते संकलिता। कहता अयम पाठ है, यह पाठ जो है सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष अध्याय 33 से 40 के बीच रूप से विदुर नीति संकलित है यानी विदुर नीति से लिया गया है। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री परवरम विदुरम स्वचितस्य शांते कंचित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। यानी युद्धम आसनम प्राप्य, युद्ध नजदीक पा करके, नजदीक एकदम होने वाला था युद्ध, महाभारत युद्ध। जब दुर्योधन और अर्जुन के बीच बात नहीं बनी यानी युद्ध अब होने वाला ही था, तो नजदीक को पा करके धृतराष्ट्र ने मंत्री पर, जो उसके मंत्री थे विदुर, उससे अपने चित्त, अपने हृदय की शांति के लिए कई प्रश्न नीति विषय से संबंधित पूछते हैं। तेसाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, और उसका उचित यानी सही उत्तर विदुर ने देते हैं। तत्एव प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथम विदुर नीति। कहता है वही प्रश्न और उत्तर को एक ग्रंथ में लिखा गया जिसे विदुर नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? विदुर नीति कहते हैं। इयम अपि भगवत गीतेव महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। कहता यह भगवत गीता ही महाभारत का एक अंग है, एक पाठ है, एक भाग है जो स्वतंत्र रूप से एक ग्रंथ है। जो आज भी हम लोग भगवत गीता के बारे में जो पढ़ते हैं वही भगवत गीता कहाँ से लिया गया? महाभारत से लिया गया यानी उसी का एक अंग है। जब सुने होंगे महाभारत युद्ध शुरू होने वाले थे, तो उस समय अर्जुन जब युद्ध में यानी मैदान में जाते हैं तो
उस कुरुक्षेत्र के मैदान में उनसे कई प्रश्न उठते हैं उसके मन में और उनको सही पूर्वक ज्ञान देते हैं कृष्ण भगवान ने। उसी को गीता कहा गया, उसी को गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान कहा गया, जो एक महाभारत का ही एक भाग है। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से जानते हैं, इन सभी श्लोकों के बारे में पढ़ते हैं। और उन्होंने यानी धृतराष्ट्र ने विदुर से कौन कौन से प्रश्न पूछे और जिसका समुचित पूर्वक उत्तर दिए उन्होंने। तो सबसे पहला प्रश्न उसके मन में यानी धृतराष्ट्र के मन में उठा, पंडित किसे कहते हैं यानी विद्वान किसे कहते हैं। तो उनका समुचित पूर्वक उत्तर क्या दिए विदुर साहब ने, आइए हम लोग श्लोक के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहला श्लोक कहता है कि जस्य कृतम न विधनंति शीतम उष्णम भयम रति, यानी जस्य माने जिसके, जस्य माने क्या होता है जिसके, जैसे माने जिसके कृतम माने कार्य, जिसके कार्य में ना माने नहीं, विधनंति माने बाधा डालता है, शीतम माने ठंडा यानी शीत जिसको बोलते हैं, उष्ण माने गर्मी, भय माने डर या भय, रति माने भावुकता आनंदता जिसको बोलते हैं, समृद्धि यानी संपत्ति, असमृद्धि यानी असंपत्ति, सा माने वह, और वे पंडिता उच्यते, पंडित माने पंडित, उच्यते माने कहे जाते हैं। यानी उन्होंने उत्तर दिया कि पंडित किसे कहते हैं, तो बोले कि जिसके कार्य में बाधा नहीं डालता है। कौन नहीं डालता है, तो शीत, उष्ण, भय, रति यानी आनंदता यानी भावुकता, संपत्ति और असंपत्ति, वे ही पंडित कहे जाते हैं। वे ही क्या कहे जाते हैं, पंडित कहे जाते हैं, उच्यते माने कहे जाते हैं। अब इसका अन्वय से भी देखिएगा, अन्वय में बहुत ही सरल तरीके से यानी साधारण तरीके से इसका पेश किया जाता है। तो देखिए कहता है जिसके कार्य में सर्दी, गर्मी, भय, रति, समृद्धि और असमृद्धि बताए थे चार, यानी और जब भी रहेगा तो इसका हिंदी इसके पहले लिया जाता, और असमृद्धि बाधा नहीं डालते हैं, वे ही पंडित कहे जाते हैं। वे ही क्या कहे जाते हैं, पंडित कहे जाते हैं। इसका अर्थ मतलब समझिए, सलाह फिर से एक बार देखिए, जिसके कार्य में सर्दी, गर्मी, भय, डर, समृद्धि और असमृद्धि बाधा नहीं डालते हैं, वे ही पंडित कहे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि यहां से वहां से जाते हैं, लेकिन अन्वय में आपको सरल तरीके से यानी लगातार देते हैं। जिसके कार्य में सर्दी, गर्मी, भय, रति, समृद्धि और असमृद्धि बाधा नहीं डालते हैं, वे ही पंडित कहे जाते हैं। आपको आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके पुनः फिर से समझें और फिर से देखें। अब देखिए इसी उत्तर को यानी पंडित किसे कहते हैं, इसी उत्तर को एक और श्लोक से पूरा किए विदुर साहब ने। देखिए दूसरा श्लोक, उसमें कहा गया तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्माणां उपायोग्य मनुष्याणां नरः पंडिता उच्यते। यानी उन्होंने पंडित का एक और परिभाषा दिया, एक तो एक परिभाषा दिए और एक और परिभाषा दिए कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां, तत्वज्ञ माने रहस्य को जानने वाला, सर्व माने सभी, और भूत माने प्राणी, भूतानां माने प्राणियों के, यानी सभी प्राणियों के रहस्य के बारे में जानने वाला, योग्य माने कौशल जानने वाला, सर्वकर्मणां माने सभी कर्मों के बारे में जानने वाला, उपायोग्य मनुष्यानां और मनुष्य के उपायों के बारे में जानने वाला ही व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। यानी दूसरा बात और भी इन्होंने बताए विदुर साहब ने कि पंडित उसे कहेंगे जो सभी प्राणियों के रहस्य के बारे में जानता हो, उनके सभी कर्मों के बारे में जानता हो और मनुष्य के सभी उपायों के बारे में जानता हो, उसे हम पंडित कहते हैं। दूसरा अन्वय के माध्यम से समझिए, कहता सर्वभूतानां तत्वज्ञ सर्वकर्मणां, यानी सभी प्राणियों के रहस्य के बारे में जानने वाला और उसके कौशल कर्मों के बारे में जानने वाला और मनुष्य के उपायों के बारे में जानने वाला व्यक्ति ही, नर माने व्यक्ति ही पंडित कहे जाते हैं, पंडित कहे जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, आप भी अपना कुछ वे अन्य तरीका हमें पेश कीजिएगा, हम उसको फॉलो करेंगे। आइए हम लोग अब तीसरा श्लोक समझते हैं और उसके मन में कौन सी दूसरा प्रश्न उठा। पहला प्रश्न तो पंडित उठा जिसका आराम से उसने उत्तर दिए। दूसरा प्रश्न है कि मूर्ख किसे कहते हैं, यानी नीच व्यक्ति किसे कहते हैं, क्योंकि कौरव में इतने पाप हो रहे थे। धृतराष्ट्र कौन है आप लोग बढ़िया से जानते होंगे कि वो कैसे व्यक्ति थे, उनका चरित्र कैसा था, आप लोग महाभारत देखे होंगे तो उसमें
उन्होंने अपने जो कर्म किए, अपने जो कांड किए जीवन में, उनसे वो पता चला कि हम खुद नीच तो नहीं हैं, हमको कैसे व्यक्ति हैं। तो उन्होंने विदुर साहब से प्रश्न पूछे कि आप ये बताइए महापुरुष कि व्यक्ति जो होता है नीच कौन होता है, मनुष्यों में जो नीच व्यक्ति कौन होता है, मूर्ख हृदय वाला कौन होता है। तो विदुर साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से और समुचित उत्तर दिए। देखिए इस श्लोक के माध्यम से, कहता अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वसते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। यानी उन्होंने कहा अनाहुता माने बिना बुलाए, प्रविशति प्रवेश करता है, अपृष्टो बहुभासते बिना पूछे बहुत बोलता है। इसका मतलब क्या होगा, अनाहुता माने बिना बुलाए, प्रविशति माने प्रवेश करता है, अपृष्टो माने बिना पूछे, बहुभाषते माने बहुत बोलता है, अविश्वसते विश्वसिति अविश्वसनीय पर भी विश्वास करता है। यानी जिस पर कोई दुनिया विश्वास नहीं कर सकता हो उस पर वो विश्वास कर लेता है। मूढ़ चेता नराधमा, मूर्ख हृदय वाला, मूढ़ माने मूर्ख, चेता माने हृदय वाला, और नरा माने व्यक्ति, अधम माने नीच, वो मनुष्यों में नीच और मूर्ख हृदय वाला होता है। कहता है कौन व्यक्ति नीच होता है, तो उन्होंने खूबसूरत तरीके से जवाब दिए कि जो व्यक्ति बिना बुलाए बिना पूछे, जो बिना बुलाए प्रवेश करता है और बिना पूछे बहुत बोलता है, और जिस पर दुनिया का कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करता हो उस पर भी वो विश्वास करता है, उसे ही मूर्ख हृदय वाला और मनुष्यों में नीच कहा जाता है। क्लियर, अन्वय से समझिए। कहता मूढ़ चेता नराधमा, यानी मूर्ख हृदय वाला, नराधम माने मनुष्यों में नीच जो होता है वो बिना बुलाए प्रवेश करता है और बिना बोले बहुत बोलता है और अविश्वसनीय पर भी विश्वास करता है। आशा करते हैं श्लोक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगले हम श्लोक के बारे में चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग और नोट कीजिए इसको। अब आगे देखिए बाबू कि धृतराष्ट्र के मन में क्या प्रश्न उठता है और विदुर साहब ने उनका किस प्रकार से समुचित प्रकार से यानी सही प्रकार से उत्तर देते हैं। कहता एको धर्म परम श्रेय क्षमय का उत्तमा शांति विद्य का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखा बहा। यानी उनके मन में प्रश्न उठते हैं कि धर्म क्या है, शांति क्या है और विद्या क्या है और सुख देने वाली यानी सुख कैसे मिल सकती है। इन सभी प्रश्नों को विदुर साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्हें समझाएं। तो कहता है एको धर्म परम श्रेय का, यानी एक ही धर्म परम श्रेय सर्वश्रेष्ठ है और क्षमा का उत्तमा शांति, और क्षमा ही उत्तम शांति है। यानी जब तक आपको क्षमा नहीं मिलेगी तब तक आपके मन में यानी आपको कभी शांति नहीं मिल सकती है। आप खुद अनुभव किए होंगे, अगर आप बचपन में या भी कुछ गलती कर देते हैं और जब तक आपको पापा के द्वारा यानी मम्मी के द्वारा क्षमा नहीं किया जाता है या शिक्षक के द्वारा या कहीं और के द्वारा जब आप गलती करते हैं और क्षमा नहीं किया था तब तक आपके मन में बेचैनी होती है, बकाहट होती है और सुकून से रहते नहीं है। और जैसे ही क्षमा हो जाता है आपको एकदम शांति ही शांति मिलता है, आनंद ही आनंद होता है। तो कहता है क्षमा ही उत्तम शांति है। विद्या का परमा तृप्ति, विद्या ही परम तृप्ति है। अहिंसा का सुखा बहा, अहिंसा ही सुख देने वाली होती है। अहिंसा में लड़ाई झगड़ा न करना। आज क्या है कि हम लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं जो जिसके कारण सुख नहीं, तो आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप केस मुकदमा हो जाता है, उसके बाद तो क्या है सुख ही सुख मिलता है? नहीं, एकदम और बढ़ता जाता है लड़ाई झगड़ा, जिसके कारण और भी परेशानी बढ़ती जाती है, अनेक प्रकार की दुनिया में टेंशन बढ़ते जाता है। तो अहिंसा ही क्या देने वाली है? सुखावहा। इसलिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। चलिए आगे समझिएगा अन्वय में माध्यम से। कहता एक एवा धर्म, एक ही धर्म परम श्रेय सर्वश्रेष्ठ है और एक ही क्षमा, अगर एक बार आपको क्षमा दे दिया जाए तो उत्तम शांति है। एक विद्या परमा तृप्ति, एक ही विद्या परम तृप्ति है। अहिंसा का च परमा सुखा बहा, और अहिंसा ही सुख देने वाली, परम सुख देने वाली होती है। आपके पास कितना रुपया पैसा है लेकिन वो सुख नहीं मिल सकती है, अहिंसा से ही आपको सुख मिलती है। तो अगला श्लोक है बाबू कि त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारा नाशनमात्मना कामा क्रोधा तथा लोभस्त अस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। कहता है कि त्रिविधम यानी इस प्रश्न में पूछा गया, इस श्लोक के माध्यम से यह पता चलता है कि उनके द्वारा प्रश्न पूछा गया कि नरक जाने के कौन कौन से द्वार हैं, क्योंकि उसके मन में अकबकाहट युद्ध को नजदीक पा करके कि युद्ध हो रहा है, किसके कारण मैं राजा हूँ
और मैं राजा हूं, इसका मतलब हमारे द्वारा कुछ गलती किया गया। अगर हम मरते हैं तो हमें नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। तो इसीलिए विदुर साहब से उन्होंने प्रश्न पूछे कि हे विदुर जी, आप बताइए कि नरक जाने के कौन कौन से द्वार हैं। और उनका समुचित प्रकार से उत्तर दिए कि त्रिविधम, 3 प्रकार के नरकस्य इदम, नरक यानी नरक जाने के द्वार, यानी नरक जाने के या 3 द्वार है जो आत्मा को नाश कर देती है। कौन? काम, क्रोध तथा लोभ। अतः एतत् त्रयम् त्यजेत, इन सभी को त्याग देनी चाहिए। ये सभी को क्या करनी चाहिए? तीनों को त्याग देनी चाहिए। अब अन्वय से समझिए। कहता नरकस्य इदम त्रिविधम द्वारम, कहता है नरक या 3 द्वार हैं। कौन कौन? काम, क्रोध तथा लोभ। च इति, च माने पहले और लोभ। इति तस्मात् आत्मना नाशनम, जो आत्मा को नाश कर देती है। अगर आपके मन में यानी आप में अगर ये 3 काम है, काम, क्रोध तथा लोभ, अगर आपके पास काम तो कहिएगा सर काम तो बहुत है। काम का मतलब यहाँ इच्छा, काम का मतलब यहाँ क्या? इच्छा। बड़ी बड़ी इच्छा के प्राप्ति के चक्कर में और भी मिल जाता, और भी इच्छा होती है, और भी इच्छा होती है। ये आपको जो इच्छा होती है, ज्यादा इच्छा करना नरक जाने के बराबर है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे एक पिछले क्लास में एक कहानी, जिसमें बताया गया है कि 4 व्यक्ति थे जो चारों क्या थे? गरीब थे। और वो खोज में निकले, धन की खोज में, यानी कमाने के धन कमाने के चक्कर में। और उसे रास्ते में एक बाबा मिलते हैं और वो 4 रस्सी देते हैं और कहते हैं जहां गिरेगा वहीं आपको खजाना मिलेगा और वहां से लौट जाना। लेकिन एक लास्ट तक जाता है और वो मौत को प्राप्त कर जाता। पढ़े होंगे। तो ज्यादा इच्छा यानी काम क्या होती है? मृत्यु यानी नरक के समान होती है। क्रोध यानी गुस्सा, गुस्सा के कारण आज दुनिया स्वार्थी हो चुके हैं। और लोभ तो बहुत ही खतरनाक है, जिसके कारण आपको कभी भी सुख नहीं मिल सकती है। तो कहता है जो आत्मा को नाश कर देती है ये तीनों, अतः इन तीनों को क्या करनी चाहिए? त्याग देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए? त्याग देनी चाहिए। तो अगला श्लोक देखिएगा। कहता षड दोषा पुरुषेण हातव्या, भूतिम इच्छता, निंद्रा तंद्रा, भयम क्रोधा, आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इसमें देखिएगा क्या कह रहा है। कहता है षड दोषा पुरुषेण हातव्या, 6 दोष। षड माने 6 और दोषा माने दोष या 6 दोषों को पुरुषों को त्याग देनी चाहिए। हतव्य माने त्याग देनी चाहिए। भूतिम इच्छता, इच्छा चाहने वाले भूत को, प्राणी को। कौन कौन? निंद्रा तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। क्या होती है? निंद्रा, निंद्रा यानी सोना, यानी आवश्यकता से अधिक सोना, इसे हमको त्यागना होगा, यानी आवश्यकता के अनुसार ही सोए। तंद्रा यानी जो तन मन धन से जो काम करते हैं, अगर वो नहीं करते हैं तो इच्छा की प्राप्ति नहीं होगी। तो अच्छा, आपको अगर इच्छा की प्राप्ति करनी है तो आपको तन मन धन से लगनी होगी। भय माने डर को छोड़ना होगा, त्यागना होगा। क्रोध यानी गुस्सा। भय आलस्य, आलस्य यानी आलसी जब होते हैं, कोई काम करना होता है तो कहते हैं बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, तो ये क्या होती है? आलसी होती है। तो दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता यानी टालने की प्रवृत्ति। कहते हैं कि आज नहीं, कोई काम कहता है कि किया तो कहता है नहीं कल कर लेंगे, फिर कल कहता है तो नहीं परसों कर लेंगे। तो ये टालने की जो प्रवृत्ति होती है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसे ऐसे टालने की जो प्रवृत्ति होती है, इसी को कहते हैं दीर्घ सूत्रता। और इस प्रकार से हम उस काम को नहीं कर पाते हैं, वो काम छूट जाता है, जिसके कारण हम अपनी इच्छा को प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अतः मनुष्य को इन 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए। कौन कौन? निंद्रा तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्यम और दीर्घ सूत्रता। चलिए अन्वय से आइए। कहता भूतिम इच्छता पुरुषेण यह, यानी इच्छा चाहने वाले पुरुषों को यह निंद्रा तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्यम और दीर्घ सूत्रता 6 दोष त्याग देनी चाहिए। यह 6 दोष को क्या कर देनी चाहिए? त्याग देनी चाहिए। अगला श्लोक है बाबू। कहता है इसमें सत्येन रक्षते धर्मो, विद्या योगेन रक्षते, मृज्या रक्षते रूपम, कुलम वृद्धेन रक्षते। इनमें प्रश्न बहुत से हैं, 3-4 प्रश्न है। देखिएगा सबसे पहला कहता है सत्येन रक्षते धर्मो, यानी कहता है सत्य से रक्षा धर्म की होती है। यानी उसके द्वारा, धृतराष्ट्र के द्वारा पूछा गया कि धर्म की रक्षा कैसे की जाती है, तो उन्होंने बताया विदुर साहब ने कि धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। विद्या योगेन रक्षते, और विद्या की रक्षा योग से होती है। और मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या से रक्षा रूप की होती है। रूप यानी जो चेहरे होते हैं,
उसको रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं? मृज्या, मृज्या मैंने यहाँ पर उबटन यानी फेस वॉश जो हम लोग अनेक प्रकार के यूज करते हैं, नेविया फेस वॉश, हिमालय फेस वॉश और भी बहुत से आइटम बहुत से मार्केट में आ चुके हैं। आप अनेक प्रकार के फेलवी एम क्रीम लगाते हैं, उसी को कहते हैं मृज्या यानी स्वच्छता, यानी स्वच्छता, यानी स्वच्छता से रक्षा किसी की जाती है? रूप की रक्षा की जाती है। आप चाहते हैं कि हमारा रूप अच्छा हो तो कैसे? दिन भर में 4-5 बार साबुन से धोते हैं। तो इस प्रकार रूप की रक्षा किससे की जाती है? स्वच्छता से। तथा कुलम वृतेन रक्षते, कुल की रक्षा, कुल यानी यहाँ वंश यानी खानदान, वृत्त माने आचरण, कुल की रक्षा किससे की जाती है? आचरण से की जाती है। अगर आपका आचरण ठीक नहीं है तो आपका कुल खानदान का नाम खराब हो जाता है। जैसे घर में कोई एक बहू आती है और वो कुछ गलती करती है तो तुरंत फर्क पड़ता है, उसको तुरंत कहा जाता है कैसा कुल का है, कैसा तुरंत उसका नाम कहाँ खराब होता है? कुल का, खानदान का। अपना तो इज्जत खराब करता ही है, लेकिन कुल के साथ साथ अपने के साथ साथ कुल का भी नाम खराब करता है। तो इस प्रकार अगर आचरण सही रहता तो उसका कुल भी अच्छा रहता। कहता है कैसे कुल खानदान के हैं? बहुत अच्छा है, स्वभाव का अच्छा है, आचरण का अच्छा है, विचार का अच्छा है। तो इस प्रकार हम ये कहते हैं कि आचरण से रक्षा किसकी की जाती है? कुल की रक्षा की जाती है। अगर आपका आचरण ठीक नहीं रहेगा तो कुल की रक्षा नहीं हो सकती है। अब इसके अन्वय के माध्यम से देखिए, कहता धर्मा सत्येन रक्षते, धर्म की रक्षा सत्य से की जाती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग से की जाती है। रूपम मृज्या रक्षते, रूप की रक्षा मृज्या से की जाती है यानी स्वच्छता से की जाती है। और कुलम च वृतेन रक्षते, और कुल की रक्षा वृत्त से की जाती है। किससे की जाती है? वृत्त से की जाती है। आशा करते हैं आप लोग को यह श्लोक बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करें यानी पीछे करें और पुनः फिर देखें, फिर से सुने, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। और किताब कलम लेकर के बैठें और स्क्रीनशॉट कीजिए, और भी श्लोक बाकी हैं अभी इस लेसन में। हम लोग अब श्लोक 8वां देखते हैं। 8वां श्लोक में क्या कहता है? कहता सुलभा पुरुषा राजनम सत्यम प्रियवादिना अप्रस्यतु पथ से भक्ता श्रोता चा दुर्लभ। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। कहता जो सुलभ पुरुष होते हैं, जो अच्छे पुरुष होते हैं, सत्यम प्रियवादिना, उसे हमेशा अच्छे बोलने वाले व्यक्ति मिलते हैं। परंतु जो अप्रिय तू पथ से वक्ता श्रोता च दुर्लभ, जो अप्रिय वचन बोलते हैं उसे हमेशा वक्ता और श्रोता यानी बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही दुर्लभ व्यक्ति होते हैं। जैसे अन्वय के माध्यम से देखिए, कहता हे राजन सत्यम प्रियवादिना पुरुषा सुलभा संति, कहता है हे राजन सत्यम प्रियवादिना, हमेशा प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष सुलभ होते हैं। तू पथ अप्रिय से, और जो अप्रिय वचन बोलने वाले होते हैं उसके रास्ते में हमेशा वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ होते हैं। प्रिय वचन यानी अच्छे वचन बोलने वाले। अब देखिए श्लोक 9वां क्या कहता है? कहता पूजनीया महाभागा पुण्यास्य गृहदीप्त्य स्त्रिय श्रेयो गृहस्य उक्ता तस्मात् दरक्षा विशेषता। इस श्लोक में देखिए बहुत ही बढ़िया चीज बताई गई है। यानी धृतराष्ट्र के द्वारा पूछा गया कि हे राजन, हे पुरुष, आप हमें ये बताइए कि स्त्रियां क्या होती हैं। तो स्त्रियों के बारे में क्या क्या बताएं विदुर साहब ने, देखिएगा। कहता है पूजनिया महाभागा, कहता है पूजने योग महान भाग वाली और पुण्य गृह दीप्त्या यानी घर की प्रकाश दीप। स्त्रियां स्त्रियो गृहस्य, और वह स्त्रियां जो क्या होती है? घर की श्रृंगार होती है। तस्मात् दरक्षा विशेषता, इसलिए इसे विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अब अन्वय के माध्यम से देखिएगा। कहता है गृहस्य स्त्रिया यानी घर की श्रृंगार, गृह दीप्त्या घर की प्रकाश, पुण्य और महान भाग वाली, महाभागा यानी महान भाग वाली स्त्रियां, यानी स्त्रियां जो है क्या होती है? तो घर की श्रृंगार होती है, घर की प्रकाश होती है, पुण्य और महान भाग वाली होती है। पूजनिया उक्ता संति, यह पूजने योग्य होती है। तस्मात् एता विशेषता रक्षा भवंती, यानी होनी चाहिए, भवंते माने होनी चाहिए। अतः इन सभी का विशेष रूप से रक्षा होनी चाहिए। इन सभी का विशेष रूप से क्या होनी चाहिए? रक्षा होनी चाहिए। यानी कहती है कि घर की श्रृंगार, यानी घर में आप बहुत कुछ सजाए हुए हैं, घर को अनेक प्रकार के लाइट के माध्यम से घर को चकाचक रंग बिरंग से सजाए हुए हैं, लेकिन अगर घर में स्त्री नहीं है तो समझिए घर की श्रृंगार नहीं है, घर की प्रकाश नहीं है। आप कितनों लाइट लगा दीजिए, लेकिन वो प्रकाश और एक घर में स्त्री होती है वो प्रकाश बहुत ही अलग होता है। पुण्य और महान भाग वाली होती है। आपके घर की पुण्य यानी स्त्रियों से होती है, और आपके भाग भी किससे खुलते हैं? स्त्रियों से खुलती है। और इसीलिए कहती है इसकी पूजने योग होती है, इसे पूजनी चाहिए। तस्मात् एता विशेष
विशेषता द्रक्षा भवंती, इसकी विशेष रूप से रक्षा होनी चाहिए। यानी स्त्रियां इस प्रकार से होती है, लेकिन आज के समाज में स्त्रियों को बहुत गलत नजर से देखते हैं और बहुत रूप से सताते भी हैं। अब आइए अगला श्लोक देखते हैं हम लोग। कथा अकृति विनयो हंति हंति अनर्थम प्राकर्म हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंति अलक्षणम। इसका मतलब क्या कहा? कथा अकृति विनयो हंति, यानी विनय जो है आकृति को मार देता है। आकृति माने अपयश, जिसका यश ना हो उसको क्या बोलते हैं? अपयश कहते हैं। अपयश को कौन मार देता है? विनय, यानी विनम्र भाव। विनय माने विनम्र भाव, यानी विनम्र। बड़े बड़े जो आदमी होते हैं, बहुत ऐसे ऐसे आदमी होते हैं जो सिर्फ अपने विनम्र बुद्धि से, विनम्र आदत से बहुत से अपयश को हरा देते हैं। हंति अनर्थम पराक्रम, और पराक्रम यानी शक्तिशाली, वैशाली, इससे हम लोग अनर्थ को मार देते हैं। रावण कितनों शक्तिशाली था, कितनों, लेकिन वो क्या कर रहा था? अनर्थ कर रहा था। लेकिन राम जी क्या थे? उनसे भी अधिक पराक्रमी थे, वीर थे, योद्धा थे। इसके कारण उसको मार देते हैं, यानी अनर्थ को मार देते हैं। यानी जब तक पराक्रम नहीं रहेगा तो आप अनर्थ को नहीं मार सकते हैं। अगर आपके अंदर विनम्र भी होनी चाहिए और पराक्रम भी होनी चाहिए। आप वैसे व्यक्ति को विनम्र से भी जीत सकते हैं, और जो व्यक्ति पराक्रम से जीता जाता है उसे पराक्रम से भी जीत सकते हैं, जैसे राम जी ने किए। अगला हंति नित्यम क्षमा, यानी हंति नित्यम क्षमा। नित्यम ने प्रतिदिन क्षमा मार देती है। किसको? क्रोध को, गुस्सा को। यानी प्रतिदिन अगर आप क्षमा करते हैं तो समझिए आप गुस्सा को मार देते हैं। कोई व्यक्ति है, कोई एक गलती करता है, लेकिन आप बार बार क्षमा कर दीजिए, उसको गुस्सा आएगा लेकिन फिर रह जाएगा, आप हाथ गोड़ जोड़ लेते हैं, यानी उसके गुस्सा को क्या कर दे रहे हैं? मार दे रहे हैं। यानी प्रतिदिन क्षमा किसको मार देता है? गुस्सा को मार देता है। और हंति आचारो हंति अलक्षणम, और आचार क्या किसको मारता है? अलक्षण, यानी जिसको कुलक्षण कहते हो। लक्षण यानी कुलक्षण कहते हो। अगर आपका आचार विचार अच्छा है तो आप ऐसे ही उसको मार दें और आपके अंदर अच्छे विचार आते हैं, आपका लक्षण अच्छा होता है। अन्वय के माध्यम से समझिएगा। तथा विनय आकृति महंती, विनय यानी विनम्रता जो होती है, आकृति यानी अपयश को मार देती है, और पराक्रम यानी जो शक्तिशाली होते हैं वो अनर्थ को मार देती है। और क्षमा क्रोधम नित्यम हंती, और क्षमा किसको मार देती है? क्रोध को मार देती है। और आचारा अलक्षणम हंती, और आचार जो है, यानी आचार ने विचार, यहाँ पर आचार का मतलब चाटने वाला आचार नहीं, यहाँ आचार का मतलब होता है विचार, यानी स्वभाव। आपके जैसे आपके अंदर किस प्रकार के स्वभाव हैं, आचार विचार हैं, वो आचार विचार लक्षण को मार देता है। आप अच्छे आचार विचार के हैं तो आप कहते हैं बढ़िया से लक्षणगर है, लेकिन जहां खराब रहते हैं आचार विचार तो कैसे कहते हैं? कुलक्षण है। यानी आपके अंदर कुलक्षण को कौन मारने का काम कर रहा है? आचार विचार अच्छा है तो करें कि लक्षण है, लक्षणगर है, लेकिन जैसे आचार विचार अच्छा नहीं है तो उसको क्या करें? अलक्षण। तो अलक्षण को मारने का काम कौन कर रहा है? आचार विचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस पाठ में 10 श्लोक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी महायुद्ध होने से पहले धृतराष्ट्र के मन में जो भी प्रश्न उठे उनका विदुर ने समुचित प्रकार से उत्तर दिए, जो इस पाठ में हम लोग पढ़े हैं। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो काफी अच्छी लगी और हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।